रायन को डरावनी कहानियां लिखने का बहुत शौक था, लेकिन एक रात उसने अपनी सारी लिखी हुई कहानियां जलाने का निश्चय किया। वह अपने बैग में अपनी लिखी कहानियां लेकर बॉयलर रूम जाने के लिए घर से निकल पड़ा ताकि सब कहानी जला सके। वह लिफ्ट में चढ़ा, लेकिन लिफ्ट बीच में ही रुक गई। जब उसने बाहर देखा तो सामने एक फ्लैट से रोशनी आ रही थी। रायन वहां गया और देखा कि वहां उसकी पसंदीदा हॉरर मूवी चल रही है। साथ ही वहां पंपकिन पाई भी रखा था, जो उसका सबसे पसंदीदा था। रायन ने पाई खाई और अचानक बेहोश हो गया। जब रायन को होश आया तो वह खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। बाहर आया तो दरवाजा बंद था। कपड़ों की अलमारी में बच्चों के कपड़े लटके थे। वह खिड़की तक गया और अपने पेरेंट्स को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसी कमरे में लौट आया। तभी लाइट झपकी और अचानक एक डरावना काला साया उसके सामने आया। वह एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे अंदर कुछ खास है? डर के मारे रायन बोला, हाँ, मैं डरावनी कहानियां लिख सकता हूँ। उसने चुड़ैल को अपनी कहानियों की किताब दिखाई। चुड़ैल ने कहा, अब तुम हर रात मुझे एक नई कहानी सुनाओगे। अगर कहानी नहीं सुनाई तो आप मारे जाओगे। रायन की मुलाकात एक लड़की सोफिया से होती है। सोफिया भी चुड़ैल की कैदी थी। उसने बताया, चुड़ैल अपार्टमेंट को अलग अलग जगह ले जाकर बच्चों को फंसाती है। जो बच्चे उसके काम नहीं आते वे गायब हो जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें गुड़िया में बदल दिया जाता है। सोफिया हर रात चुड़ैल को पुरानी कहानियां सुनाती थी। उसने सारी किताबें पढ़ ली थी। अब वह रायन से कहती है, तुम्हें नई कहानियां लिखनी होंगी, वरना यहाँ से निकलना असंभव है। रायन को लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। उसमें किसी लड़की का छुपा संदेश था। वह लड़की भी चुड़ैल की कैदी थी। उसने भी यूनिकॉर्न का जिक्र किया था। रायन को लगा कि शायद यह भागने का सुराग है। सोफिया ने कहा, यह असंभव है, लेकिन रायन मानने वाला नहीं था। बाद में रायन और सोफिया को पता चला कि चुड़ैल असल में किसी और बड़ी चुड़ैल से बचने के लिए बच्चों की कहानियां सुनती है। चुड़ैल डरती थी कि अगर बड़ी चुड़ैल आ गई तो मेरा अंत हो जाएगा, इसलिए वह रायन से रोज कहानियां सुनती थी। रायन ने अपनी सच्चाई बताई कि मैं क्यों अपनी कहानियां जलाने वाला था, क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी मुझे धोखा दे गया था। चुड़ैल को यह सच्चाई पसंद आई, लेकिन रायन जानता था कि अब मुझे आखिरी बार भागने की कोशिश करनी होगी। सोफिया और रायन को एक जादुई परफ्यूम मिला। उन्होंने उसे दीवार पर छिड़का और एक छुपा हुआ दरवाजा मिल गया। वे लिफ्ट में घुसे और बॉयलर रूम तक पहुंचे। चुड़ैल उनका पीछा करती आई। रायन को याद आया कि चुड़ैल को कहानियां पसंद है। उसने अपनी खाली किताब में कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी के अंत में उसने किताब बॉयलर में फेंक दी। चुड़ैल भी गुस्से में बॉयलर में कूद पड़ी। दरवाजा बंद हुआ और चुड़ैल जलकर खत्म हो गई। रायन और सोफिया आजाद होकर अपार्टमेंट से बाहर निकले। सोफिया ने उसे एक डायरी गिफ्ट की और बोली, याद रखना, तुम्हारी कहानियां ही तुम्हारी असली ताकत हैं।